हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में इसके जो पहले वीडियो करवाया था, उस वीडियो में मैंने आपको इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ाया और उस इन्फिनिटिव जैसा कि अपने आप में एक लेंदी चैप्टर है, तो इन्फिनिटिव में कहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है वो मैंने आपको पढ़ाया। उसी तरह से कहाँ पर इन्फिनिटिव का वर्क करे, फंक्शन करे, लेकिन वहां पर टू का यूज नहीं होता है। आज इस चैप्टर को हम यहां से कंप्लीट करेंगे कि जिस वर्ब के साथ इन्फिनिटिव अर्थात टू का प्रयोग नहीं होता है उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ओमिशन ऑफ टू कहते हैं, इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब इन्फिनिटिव का वो फंक्शन करेगा लेकिन उसके साथ टू का यूज नहीं होगा। उस चीज को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे हमें रूल हैं जिनके साथ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे कुछ वर्ब हैं, जैसे है कह दिया जाए लेट, मेक, सी, लेट, मेक, सी, वॉच, behold, watch, behold, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हम सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, आई हर्ड एक हियर हिम, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, मैंने उसको सेवरल सब्जेक्ट में बोलते हुए सुना, मैंने उसको सेवरल सब्जेक्ट में बोलते हुए सुना। अब आपने देखा यहां पर हियर है, तो हियर के साथ हम क्या करते हैं, हम वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से है ही वॉच्ड हिम गो एंड रिटर्न, मैंने जिसे सेंटेंस कर दिया ही वॉच्ड हिम गो एंड रिटर्न, आई अब यहां पर क्या है, यहां पर दिया है कि आई वॉच्ड हिम, हमने वॉच वाली ग्रुप वर्ब बताई थी कि वॉच के साथ वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या लिखा, आई वॉच्ड हिम गो एंड रिटर्न, मैंने उसको जाते हुए और वापस आते हुए देखा। ऐसे है आई मेड हिम लॉफ, मैंने उसको हंसाया। अब मेक वाली वर्ब है, सेकंड फॉर्म मेड है, अब इसमें क्या लगा हुआ है, लॉफ लगा है, कहीं इसमें टू का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। इसी तरह से ये हो गया, ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है अर्थात टू का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से कुछ मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए आई शैल अकम्पनी यू, आई शैल अकम्पनी यू, आई शैल अकम्पनी यू, मैं आपके साथ रहूंगा। अब इसमें शैल के बाद अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, हमने पढ़ाया था आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए ये यहां पर मेन वर्ब है, ये वर्ब है, इसके साथ कहीं टू लगा हुआ है, इसके साथ कहीं भी टू का प्रयोग नहीं हुआ। इसी तरह आई शैल गो टू द स्टेशन, आई शैल गो
टू द स्टेशन। यहां पर आपने देखा इस शैल का प्रयोग किया गया है, इन्फिनिटिव है, अर्थात सॉरी ये वेयर आई शेल गो टू स्टेशन। अब देखा गो क्या हुआ, वेयर इन्फिनिटिव है, क्यों, शैल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ही मे कम टुडे, जैसे एक और वाक्य है, ही मे कम टुडे, वो आ जा सकता है। अब मे क्या है, यहां पर निसंदेह है, लेकिन है तो मॉडल का, वेयर इन्फिनिटिव लगा है, टू का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह से मॉडल भी अपने साथ जो भी वर्ब लेती है वो वेयर लेती है, अर्थात वेयर इन्फिनिटिव लगती है, टू का प्रयोग नहीं होता। कुछ और नियम है जहां भी हम वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, वो है इसे हैड बेटर। क्या है, हैड बेटर, हैड रैदर, हैड बेटर, हैड रैदर। इसी प्रकार से एज सून एज, एज सून एज, एक ये नियम हो गए, हैड बेटर, हैड रैदर, एज सून एज, और हैड सूनर भी होता है। क्या होता है, हैड सूनर। ये ऐसी वर्ब हैं, मतलब ये ऐसे शब्द हैं कि इनके साथ भी हम वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए ही हैड बेटर गो नाउ, जैसे कह दिया जाए ही हैड बेटर गो नाउ। अब देखो हैड बेटर दिया है, हैड बेटर है, तो हैड बेटर केस में गो आया है, वेयर इन्फिनिटिव है, विदाउट टू है, इसमें ऐसा यूज किया। तो हैड बेटर, हैड रैदर, एज सून एज आदि वाले वाक्यों में हम इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए आई वुड रैदर डाई देन बेग, जैसे कह दिया आई वुड रैदर डाई, आई वुड rather die than beg। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर इसका यूज किया गया है आई वुड रैदर। तो हमने क्या बताया था, रैदर देन, हमने बताया था कि रैदर वाले वाक्यों, किस वाले वाक्यों में, रैदर वाले वाक्यों हमने नियम बताया था, हैड रैदर, वुड रैदर। इस तरह आई वुड रैदर, हैड रैदर, वुड रैदर में लिखवाएंगे कि वुड रैदर हो या हैड रैदर हो, तो भी हम वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वुड रैदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मांगना पसंद, मरने को ज्यादा प्रिफर करूंगा, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। इसलिए यहां पर बेग का प्रयोग विदाउट टू के प्रयोग किया गया है। इसी तरह से यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, जैसे वाक्य है यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। आपको बेहतर होता कि आप स्मोकिंग को स्टॉप करते, स्टॉप कर देते, बेहतर होता कि आप स्मोकिंग स्टॉप कर देते। तो हैड बेटर का प्रयोग किया गया, हैड रैदर का प्रयोग होगा, वुड रैदर का प्रयोग होगा, एज सून एज का प्रयोग होगा, नो सूनर के साथ होगा, आदि वाक्यों के साथ हम ओमिशन ऑफ टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कंजक्शन देन,
के बाद भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कह दिया जाए ही हैड बेटर रीड देन राइट, जैसे कह दिया जाए ही हैड बेटर रीड, he had better, जैसे कहते हैं he had better read than write, he had better read than write, बेहतर होता कि वह लिखने के अपेक्षा he had better read than write, राइट के अपेक्षा वो रीड करता he had better, तो ज्यादा बेहतर होता। इस प्रकार से हम जो है इन वाक्यों में वेर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट नियम है, अगर सेंटेंस में बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में है और मुख्य क्रिया जो है वो डू का फॉर्म प्रयोग किया गया है, तो वहां पे हम वेर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए ही डिड नथिंग बट वेंडर, ही डिड nothing, he did nothing but wonder, he did nothing but wonder, उसने कुछ भी नहीं किया, क्या किया, बल्कि वेंडर घूमता रहा, इधर उधर करता रहा।